हेलो गाइस, मैं विकास प्रयागराज से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो गाइस, उस टॉपिक का नाम है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल की दृष्टि से। जैसे एक गाँव की जनसंख्या 500 है और 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद, तो बाद, और यहाँ पे ये बोल सकता है कि 3 वर्ष पहले, बाद और पहले में पूरा कॉन्सेप्ट ही टिका है मेरा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं यन वर्ष बाद या फिर यन वर्ष पहले। सो गाइस, यहाँ पे यन का मतलब होता है टाइम और यहाँ पे यन का मतलब होता है टाइम। यन वर्ष बाद क्वेश्चन पूछता है या फिर यन वर्ष पहले पूछता है तो उसके बारे में हम किसी लगते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे ये होता है E=P 100 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n, और इसके लिए होता है A=P 100 अपॉन 100 प्लस माइनस R की पावर n। अब इसके सिंबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या है एक्चुअली। ए का मतलब होता है अमाउंट, जिसे हम टोटल बाद में टोटल जनसंख्या बोल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं टोटल लास्ट में कितना जनसंख्या होगा, लास्ट में कितना जनसंख्या, लास्ट जनसंख्या। और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब ये होता है तो उसका यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितना जनसंख्या है, यानी कि वर्तमान समय में। ओके, वर्तमान में जनसंख्या। और यहाँ पे आर का मतलब होता है रेट, मतलब कितने परसेंट वार्षिक दर से बढ़ रहा है, एक साल में कितना परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि दर। और यन का मतलब होता है समय, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो अब इस पे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट टिका है ना, इसका मतलब हो गया ना अमाउंट जनसंख्या पर जो लास्ट वाला होता है, और पी मतलब प्रिंसिपल जो वर्तमान की जनसंख्या होता है, आर मतलब रेट यानी कि दर होता है जो परसेंटेज में दिया रहता है, और समय मतलब यन मतलब समय। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ इसके हिसाब से, तो इसमें बोला है एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। एक नगर की जनसंख्या, तो जनसंख्या का हमें पता नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे जनसंख्या हमें नहीं पता है, और 10% वार्षिक साधारण मतलब कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि दर कितना दिया है 10%। और 3 वर्षों में नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी मीन्स कितना परिवर्तन होगा, मतलब समय 3 साल। और परसेंटेज की बात कर रहा है तो इसलिए हमें जनसंख्या 100 को मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष में नगर की जनसंख्या या फिर संख्या में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। तो कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, इसके लिए यहाँ पे देखो एक चीज देखो, जनसंख्या आपको दिया नहीं है। जनसंख्या जब नहीं दिया रहता है तो अगर परसेंटेज दर में बात कर रहा है तो वहाँ पे हमें जनसंख्या 100 मानना चाहिए, और कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे पास यही फार्मूला है, P 100 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे ए हमें निकालना है, यानी कि कितना परसेंट परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ओके, P कितना दिया है 100, अब 100 लिखते हैं यहाँ पे, और R है यहाँ पे देखो दिया है प्लस है, मतलब कि बाद पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मतलब प्लस है, बाद मतलब पूछा है तो प्लस लगाएंगे। और रेट दिया है आपका 10 है, और 10 दिया है, और यहाँ पे बटा 100, और समय दिया है 3 वर्ष है। तो H हो जाएगा मेरा 100 110 है बटा 100, अब पावर 3, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और 11 की पावर 3 हो जाएगा। 11 की पावर 3 है, 10 की पावर 3, 11 बटा 10 3, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे हम 11 की पावर 3 यानी कि 11 11 दूना 11 ग्राम में 121, और 11 ग्राम में मतलब कि 3 बार ले जाएंगे तो 1331 आएगा। और यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो मेरा आएगा 1000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 रखा है पहले से, यहाँ पे 1 0 0 कट गया, तो यहाँ पे बचता है मेरा नीचे 10। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10 1 के 10, 10 3 30, 10 3 30, यानी कि 10 1 के 10 10 वाले हिसाब से, यानी कि A इतना आ गया। अब देखो जनसंख्या कितनी थी 100, अब 100 से हो गया मेरा
131.1 है, यानी कि 133.1 माइनस 100। आप यहाँ देख सकते हैं 133.1 यानी कि यहाँ पे आएगा 33.1 है, जो कि इतना परसेंट का परिवर्तन हुआ। अब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा हट के है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक नगर की जन्म दर 15% वार्षिक है। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा बदला है, थोड़ा सबसे अलग है, हट के है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, फंसाने के लिए दे देता है। ओके, एक नगर की जन्म दर 15% वार्षिक है। अब देखिए जन्म दर की बात कर रहा है, और जन्म दर कितना दिया है 15% वार्षिक है, और मृत्यु दर 5% वार्षिक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, मृत्यु दर है 5% है। अब देखो जन्म दर 15% वार्षिक है, मतलब कि जन्म जो हो रहा है ना 15% के हिसाब से हो रहा है कुल जनसंख्या के, और जो मर रहे हैं ना 5% के हिसाब से मर रहे हैं। अब यही बताइए, अब 5% मर रहे हैं और जन्म जन्म 15% के हिसाब से हो रहा है, तो यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी ना। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो 15 में से 5 गेन 10 होगा, यानी कि 10% क्या होगा, हमेशा एक्स्ट्रा ही रहेगा वार्षिक की दर से। एक साल में 10% बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो बताइए 2 वर्ष में नगर की जनसंख्या में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 2 वर्ष में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा। ओके, तो एच इक्वल टू पी 100 प्लस आर अपॉन 100 एन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो एच इक्वल टू, अब पी दिया है मेरा कुछ नहीं, तो पी इक्वल टू हम मानते हैं 100, यहाँ पे 100, आर का मतलब दिया है 10 है, और यहाँ पे 100, और समय दिया है 2 वर्ष है। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू 100, और 100 110 है बटा 100, इसको इसको जोड़े तो 110 आ गया, और घाते 2, और यहाँ पे कट गया, 11 ग्राम में 121 होता है, और 10 ग्राम में 100 होता है। मतलब इसका 11/10 का मैंने स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद ये 100 पहले से दिया है, तो यहाँ पे इतना 100 कट गया, यानी कि ए इक्वल टू मेरा आ गया, यानी कि गांव की जनसंख्या जो हो जाएगी 21 हो जाएगी, 121 हो जाएगी। मतलब ये 21 जो बढ़ गया, 21 क्या हो गया, बढ़ गया। प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, प्रतिशत परिवर्तन मेरा ये हो गया 121 माइनस 100, 100 था और 121 हो गया, मतलब 21 से ज्यादा हुआ, यानी कि 21% का परिवर्तन हुआ। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 21 आंसर। अब ये जो मेरा अगला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हट के है, जनसंख्या कितनी होगी, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यानी कि जो प्रिंसिपल है मेरा 80,000 दिया है ना, 80,000। ओके, और जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, और रेट दिया है कितना, 10% है, और कहता है कि 3 वर्ष पश्चात है, मतलब पश्चात मतलब होता है बाद है, तो 3 वर्ष बाद टाइम दिया है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, जो सबसे अलग है क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है ना, कि प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, कितने परसेंट का परिवर्तन होगा ये नहीं पूछा है। तो यहाँ पे पी आर टी हम बात करते हैं जनसंख्या, तो इसका फार्मूला यही है मेरे पास है, 100 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। पी की वैल्यू दिया है 80,000, और यहाँ पे 100, और आर की वैल्यू दिया है 10 है, हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, और ये देखो यहाँ पे 100 है तो 100 लिखेंगे, और टाइम दिया है मेरा 3 वर्ष है। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू 80,000 है, और 100 में 10 जोड़ेंगे 110 आएगा, और अपान में 100 आएगा, और पावर के 3, यहाँ पे 0 0 1 का कट गया, तो 11/10 आ गया। अब जब 11/10 आ गया तो हम इसको ऐसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 का अगर हम क्यूब करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, तो 1331 आएगा, और 10 का करते हैं तो 1000 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 80,000। तो 1 0 3 0 1 2 3 1 2 3, अब 80 से हम 1331 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 8 1 के 8, 8 3 के 24, 8 3 24 2 26 है, और 8 1 के 8 1 नहीं 10 है, और 1 0 यहाँ पे है, यानी कि नगर की जनसंख्या पहले 80,000 थी, अब हो गया मेरा 1,06,480। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन ने ये बोला है, एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक
दर से कम हो रही है। एक नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से कम हो रही है, मतलब कि जनसंख्या जो है ना 5% वार्षिक दर से कम हो रही है। तो बताइए एक वर्ष में नगर की जनसंख्या में कितने परिदृश्य का परिवर्तन होगा। तो जनसंख्या में 5% का परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे देखो 5% वार्षिक की दर से कम हो रहा है। अब जब कम होता है तो क्या करेंगे, तो हमारे पास यही फार्मूला होता है। अब परिवर्तन पूछा है, पी हम पी कितना मानेंगे, जनसंख्या हमें दिया ही नहीं है तो पी जनसंख्या नहीं दिया है तो यहाँ पे 100 मानेंगे। और 100 माइनस से रेट कितना दिया है 5%, कम हो रहे हैं ना, तो कम हो रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिया। और यहाँ पे 1 में 100 है और समय कितना दिया है 1 वर्ष है, यन का मतलब समय, और यन का मतलब समय 1 वर्ष दिया है। और यहाँ पे एज कट हो जाएगा 100 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो 95 आएगा और 95/100, और यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं किसी भी की पावर 1 होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू एक ही उतना ही आती है। जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही वैल्यू आएगी, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 ही वैल्यू आएगी। सो गाइज यहाँ पे भी 95/100 ही आएगा, 95/100 ही आएगा। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो ए इक्वल टू होता है मेरा 95, मतलब 100 में 95 हो गया, 100 में 95 हो गया, मतलब 5% का परिवर्तन हो गया, 5% का परिवर्तन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो गाइस मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि पौधे पे दे दिया है, जो कि कंडीशनल क्वेश्चन पे आता है। कंडीशनल क्वेश्चन पे आएगा तो कैसे होता है कि ना, देखो एक पौधे की वर्तमान लंबाई 40 है और 40 सेंटीमीटर एक पौधा बना दो और इसकी पौधे की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर जो पहले से ही दे रखा है उसे बोलते हैं पी, और इसकी लंबाई 50% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि 50% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि रेट दे रखा है आपको 50 से, यानी कि 1 साल में 50% बढ़ रहा है। तो 3 साल बाद क्या कहता है, 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद पौधे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, यानी कि टाइम कितना दिया है 3। अब यहाँ पे 50% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तर 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 ऐसे बढ़ेगी, और यहाँ पे जब बढ़ जाएगी तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो वो पूछा है। और एज इक्वल टू होता है पी 100 प्लस आर अपन 100 की पावर n। यहाँ पे पी हमारा दे रखा है 40 से, और यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50 है, 100 और आर का मान 50 दिया है तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना, तो अपन 100 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर में यन जो वैल्यू होता है 3 है, टाइम में दिया है 3 है। अब एक 0 यहाँ से कट गया, और अगर हम 5 तीनिया करें और 5 दूनी करें तो 3/2 आ गया। अब 3/2 की क्यूब हो गया, ये इक्वल टू दे रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 40 है और 3 त्रिका 9 त्रिका 27 है, 3 का क्यूब करते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 यानी कि आएगा कितना 27, और 2 का क्यूब करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 है, जो आएगा 8 5 40 है। अब 5 का 27 में गुणा करते हैं तो आएगा मेरा 20 5 100 7 5 35 है, यानी कि 135 है, यानी कि 135 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले कितना था 40 सेंटीमीटर, तो अब कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर, यानी कि 35 सेंटीमीटर, मतलब कि 135 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन मेरा अच्छा लगा हो या फिर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।